टीवी करके ना जितना प्यार आपके फिल्म वालों को नहीं मिलता होगा ना उतना मिलता है। तो मैंने कहा अरे यार मैंने 1 साल तो कोई काम नहीं किया, आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट, मैं पोस्टर शूट कर चुका हूँ एंड फिल्म नहीं हो रही है, मतलब फिल्म हुई नहीं, मतलब फिल्म ही नहीं बनी। मुझे मालूम था कि जज करेंगे लेकिन उसने मुझे बॉदर नहीं किया कभी। जी। देयर वाज नो इनसिक्योरिटी कि यार मैं अभी दिख नहीं रहा हूँ, देयर वाज थिंक कि काम नहीं आ रहा राजीव के पास में। सी क्या होता था ना, इंडस्ट्री वाले हमेशा सोचते थे कि टीवी का एक्टर है। नीतू जी फ्रॉम दिलीप कुमार साहब, फ्रॉम सायरा जी, राजेश खन्ना, ऋषि शाहरुख कपूर, खान was शाहरुख also खान, there, शाहरुख, yes. करण, Karan. ऑल ऑफ देम। और वो हर साल मेरे पास में आते हैं, हर साल आते थे तब भी कि बिग बॉस में आ जाओ। बिग बॉस में आ जाओ, डांस वाले में आ जाओ, सिंगिंग वाले में आ जाओ, कुछ भी। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with someone who is very creative, very handsome, very talented, Rajiv Khandelwal. Hi Rajiv. हाय। यार मैं 18 साल पहले भी देखी थी आपको, ठीक है, ऑन स्क्रीन में तब भी आप ऐसे ही दिखते थे और आज भी आप ऐसे दिखते। सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, व्हाट्स द फिटनेस का राज? कोई ऐसा खास राज नहीं है। आई थिंक व्हेन यू लव योरसेल्फ यू जस्ट लव योरसेल्फ। 18 साल में अब मेरे ख्याल से एक टाइम के आने के बाद ना एक एज थोड़ी देर रुक जाती है, फिर फट से पतझड़ होता है। बट या आई थिंक फॉर मी इफ़ एट ऑल इट हैज़ वर्कड, इट हैज़ बीन कि मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा सोचता हूँ और अपने पे बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, समय और even money for that matter. I do. I mean, a lot of into fitness and eating good stuff, organic food, and that's it. Nothing synthetic, nothing artificial. शो टाइम पार्ट 1 देखा था मैंने, पार्ट 2 के कुछ स्क्रीनर्स भेज दिया इन्होंने तो हमने देखना चालू किया है अभी। तो मैं बोलना चाहूँगी पार्ट 1 में दैट द सुपरस्टार के अवतार पे जो यू आर लुकिंग डैशिंग, आई मीन व्हाई डिड यू चूज फर्स्टली शो टाइम? In fact, Showtime chose me. मैंने तो मना कर दिया था। जब वो मुझे ऑफर आया तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ ये मेरी दुनिया नहीं है। करण जौहर की दुनिया में मैंने जनरली कभी कमर्शियल बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने अपनी एक अलग वर्ल्ड है मेरी, पैरेलल वर्ल्ड। सो आई सेड दिस इज़ नॉट माय वर्ल्ड। तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा बहुत छटाक है, बहुत ग्लिट्स है, बहुत कुछ है। राइट। फिर मुझे डायरेक्टर्स ने कन्विंस किया बिठा के कि राजीव करना चाहिए, एंड एज एन एक्टर इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू बट मज़ा आएगा। हाँ। यू नो टू हैव समवन हु इज़ नॉट एन ऑब्वियस चॉइस, मतलब उसमें आप अगर करोगे तो मज़ा आएगा बिकॉज बाकी करेंगे तो एक ऑब्वियस सा ही एक परफॉर्मेंस मिलेगी। फिर मैंने कहा कि चल चैलेंज है, लेट्स डू दिस, कैन आई पुल ऑफ, कैन आई बी कन्विंसिंग इन अ करण जौहर शो टू पुल ऑफ द सुपरस्टार दैट ही इज़ बेस्ट फ्रेंड्स विद। आई सेड ओके। तो फिर हम जब एक बार करना शुरू किया हमने, देन वी वेंट क्रेजी अबाउट इट, सो वी एंजॉयड। बट वाजंट इट टेंस्ड कि क्या होगा, क्योंकि देयर आर सम टॉपिक्स जो ऑलरेडी Yeah. न्यूज़ में रहता है एंड वो कंट्रोवर्शियल टर्म्स होता है बेसिकली, लोग उसको न्यूज़ में या लाइमलाइट में हमेशा चीज़ें रहती है। तो आपके लिए वो टेंशन नहीं था कि भाई मैं ये करूँगा तो कहीं ये ना हो जाए कि वो कि भाई ये न्यूज़ में वापस मैं ना आ जाऊँ कि भाई? था स्टार्टिंग में जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मैंने कहा ये कैसे कर रहे हो आप, इतने सारे सुपरस्टार्स हैं जिसमें जिनकी झलक है इसमें, तो ये कैसे कर रहे हो एंड वोंट इट क्रिएट एनी इश्यूज। राइट। बट फिर मुझे मालूम था कि करण जौहर कर रहा है ना, मेरे तक तो नहीं पहुंचेगा, करण को ही जो सुनना पड़ेगा वही झेलेगा। अब वैसे भी करण को आदत पड़ी हुई है बहुत कुछ झेलने की, तो आई थिंक आई जस्ट थॉट कि लेट करण। सो व्हेन आई डिड दैट आई सेड इज इट ओके। इन्होंने एनओसी लिए क्या इन लोगों से, बट थैंकफुली थैंकफुली भी नहीं कहूँगा, शूट करते वक्त हमारे पास दो दो ऑप्शन थे। एक तो गो एक्चुअली एंड एक सेफ, कि अगर कहीं से कुछ हुआ तो सेफ वाला ऑप्शन भी आपके पास में। क्या था जहाँ वो? पे म्यूट होया था कई हाँ, जगह हाँ, पे, हाँ, हाँ। ऐसे बहुत जगह था जहाँ पे मैंने नहीं ऐसे बताऊंगा नहीं मैं, तो मैं सब आउट हो जाएगा यहाँ पे। बट यार बट आप थोड़ा थोड़ा एक ऑप्शन दे सकते हो, आप बता सकते हो। देखो, जो जो मेरे कैरेक्टर की सिमिलैरिटीज़ हैं वो, इफ़ यू लुक एट देम इन आइसोलेशन, वो किसी न किसी में हैं आज की तारीख में। अगर मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ तो हैं हमारे पास जो करते हैं बिलीव। राइट, राइट। मैं अगर थोड़ा सा कम टैलेंटेड एक्टर हूँ लेकिन सुपरस्टार हूँ तो वो भी है हमारे पास में। और अगर मैं घर के बाहर आके लोगों से मिलता हूँ और हाथ हिलाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो या तो वो भी हैं हमारे पास में। या तो या सो देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव टेकन। और मेरी वाइफ सुपरस्टार है, मेरी वाइफ नेशनल अवार्ड विनर है, तो वो भी हैं हमारे पास में यहाँ पे। सो देर वर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल एंड
अच्छा ठीक है ना, अब एवरीवन नोज आल्सो करण, बिकॉज इट्स करण's वर्ल्ड, सो उसी के सर्कल के लोग हैं जो भी हैं, we did that and they did not stop me because when I was doing, इनफैक्ट हम शूट पे बढ़ा ही रहे थे, कुछ सीन्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री वाले जानते हैं कि हमने बहुत ही ब्रेजनली किया है, मतलब यू मे नॉट नो इट, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंट्रोडक्शन सीन जो है, यस आई नो स्टार्टिंग में जो है वैनिटी जिसमें वन में लड़का आता है, एडी आता है, वो एक्चुअल में एक सो कॉल्ड सुपरस्टार करते हैं। तो मैंने कहा ना, इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो जानते हैं, मतलब यू नो पीपल हु वर्क, दे ऑल नो कि ओ दिस इज हिज थिंग। वो कॉपी पेस्ट हुआ था, वी वर डूइंग इट एंड सडनली मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा है, ये जो लिखा हुआ था जिस तरह से सीन, आप किसी ने आके बोला कि यार उसके सेट पे ना वो बाबा ऐसे करते हैं, ये वो ऐसे करते हैं, ये होता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, तो बोला एडी ना इतने परेशान हो जाते हैं बेचारे बिकॉज दे फील टेरिबल अबाउट इट। राइट I said, let's do it. And then we did it. Magic happened. No, wasn't it was a easy thing to करण को भी कि यार यू नो मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं ये फिल्म में बना देता हूँ। I thought as much कि करण ने बोला कि तुम लोग इतना मुझे बोलते रहते हो ना, बिकॉज मैं हर चीज़ का टारगेट बेचारा करण बन जाता है। तो करण ने बोला होगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है, और इसमें कोई तुम्हारी इंडस्ट्री से अलग नहीं है, हम सब सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं। सब ऐसे ही है। जहाँ बिजनेस है, जहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ पे सब कुछ सिमिलर है। जस्ट दैट कि बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा दिखाया, बातें हो जाती है, दिन भर न्यूज़ में आते रहती Absolutely. है, हम तो लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें रहता है। किसको इंटरेस्ट है कि बैंक की दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ल्ड होगी, यू नो। बट जो रातों रात यू नो यू चेंज योर स्क्रिप्ट इन द मूवी कि मैं ये फिल्म करूँगा, अब ये फिल्म नहीं करूँगा, रिप्लेसमेंट हो जाता है, यू नो डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात होती है। अगर मैं उसको रियल लाइफ में बात करूँ तो ये क्या सिचुएशंस हैं, चीज़ें हैं? बिल्कुल है ना, ऐसा पढ़ते नहीं है क्या कि इतने टाइम में हम सुनते हैं ये फिल्म हो रही है, ये फिल्म हो रही है, फिर मालूम पड़ता है कि वो फिल्म नहीं हो रही है, या ये एक्टर उस फिल्म के अंदर है, इसके साथ में काम कर रहा है, वो नहीं हो रही है, वो डब्बा हो गई जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। मैंने तो ऐसे भी देखा कि बहुत से लोग, बहुत से प्रोड्यूसर्स हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस बिकॉज सडनली यू हियर कि ये हो चुका नहीं हो रहा है। मेरे साथ में तो ये हुआ था कि अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ कि मेरे साथ में 1 साल तक मैं वेट करता रहा फिल्म का कि चलिए साइन किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डेट्स हैं, आई एम इन डिस्कशंस विद द प्रोड्यूसर जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी रिस्पेक्टेड नाम भी हैं, और मैं करता रहा बात, मालूम हो रही एंड सडनली वन डे आई गेट अ मैसेज आफ्टर वेटिंग फॉर अ ईयर कि मूव अहेड, मूव ऑन राजीव, द फिल्म इज़ नॉट हैपनिंग। तो मैंने कहा अरे यार मैंने 1 साल तक कोई काम नहीं किया, आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट, मैं पोस्टर शूट कर चुका हूँ एंड फिल्म नहीं हो रही है, मतलब फिल्म हुई नहीं, मतलब फिल्म ही नहीं बनी, बट वो फिल्म ड्रॉप कर दी, नहीं बनानी। बट उसमें मेरा जो 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया 1 साल, मैंने कुछ और काम नहीं किया, मैंने अर्न नहीं किया कहीं से और, एंड इन दिस इंडस्ट्री 1 साल के यदि आप कुछ कर नहीं रहे हो तो अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा भी 6 महीने बाद या 7 महीने, इवन इफ यू पिक अप अ प्रोजेक्ट, सो ऑल दोज थिंग्स, बट देन दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स आई मीन इन इंडस्ट्री। विद एवरीवन, नॉट दैट कि मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसके साथ में हुआ है। व्हेन आई हियर स्टोरीज तो लगता है कि मेरे साथ में तो इतना ही हुआ है, देयर आर सम पीपल हु हैव गॉन थ्रू मच मोर। Correct, absolutely, and we have heard such stories in the industry. But मैं आपसे पूछना चाहूँगी, there was there any time जब you have been replaced? आई हैव नेवर बीन रिप्लेस्ड, मैंने कभी ऐसा कुछ साइन किया ही नहीं जब भी कि मैं रिप्लेस हो जाऊँ। आई हैव रिप्लेस्ड डेफिनेटली some people, not replaced I would say, but they were signed up, it didn't work out with them, and then I was brought in. So अब वो उनके साथ में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है कि did they walk away from the project or were they replaced, but I have definitely done, for example आमिर only, आमिर को 2-3 लोगों ने पहले, there were 2-3 names they were happening, and then I was brought in. I do not know कि उन एक्टर्स ने मना किया, मुझे जो बताया गया था वो यही था कि उन एक्टर्स ने मना किया बिकॉज दे डिडंट वांट टू डू अ स्मॉल फिल्म जिसमें कोई गाने नहीं है, यू नो एक्ट्रेस नहीं है, सो आई वाज ब्रॉट इन, आई डिड दैट, बट आई डिड रिप्लेस इन कहीं तो होगा अली खान, वो हैड शॉट फॉर माय फर्स्ट 15 एपिसोड, देन सडनली मालूम पड़ा कि रिप्लेस कर रहे हैं, देयर इज समथिंग इज हैपनिंग, इज नॉट समथिंग, जो इश्यूज होंगे मुझे माना, एंड देन आई केम एंड आई शॉट ऑल दोज 15 एपिसोड्स अगेन, तो आई वाज ब्रॉट इन टू रिप्लेस, मैं फर्स्ट शो की बात कर रहा हूँ कहीं तो होगा कि या, सो दैट हैपेंड, सो आई रिप्लेस, बट मेरे साथ में आई डोंट थिंक ऑफ एनी प्रोजेक्ट जहाँ पे मुझे रिप्लेस किया गया हो, नहीं। Wow.
टच तो आई थिंक मेरे पास आते ही तभी हैं जब वो शॉर्ट होते हैं, अदरवाइज मेरे पास आता भी नहीं कोई, दे डोंट फ्लर्ट विद द And आइडिया। Aamir was a cult film. I mean, Turned out to super be a cult. duper hit. Yeah. That I think it was a turning point for your मेरे लिए guess. तो टर्निंग पॉइंट में, आई मीन ऑफ कोर्स व्हेन यू लुक एट इट इट लुक्स लाइक इट वाज टर्निंग पॉइंट, बट देन नॉट दैट कि आई वाज ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स और एनीथिंग लाइक दैट। हो गया, मैंने फिल्म की, उसके बाद सच का सामना कर लिया मैंने। तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि टर्निंग पॉइंट, बट इट डिड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दैट प्रोजेक्ट। आई थिंक दैट itself will is reason enough for people to remember me for many years, because मैं आमिर से जुड़ा हुआ हूँ। उस फिल्म को FTI में दिखाया जाता है, यू नो, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि ऐसे हर डिपार्टमेंट में, मेरा एक्टिंग का डिपार्टमेंट नहीं, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो दैट फिल्म बिकेम अ कल्ट फिल्म, बट दैट वाज ऑल्सो बिकॉज इतनी एनर्जीज थी उस फिल्म के अंदर, सब लोग फर्स्ट टाइमर्स थे, एवरीवन वांटेड टू बी अ हाँ कि करना है, बेस्ट करेंगे यार, कैसे भी कि हालत, खाना मिले ना मिले लेकिन हम करेंगे। बट वॉज देयर ए टाइम जब ना आपने जैसे भी बताया कि जहाँ मुझे बताया गया कि ये फिल्म चलेगी ही नहीं या फिल्म नहीं होगी, तो वॉज देयर ए टाइम जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ यू वर सेल्फ डाउटेड, और यू नो कभी अपने आप में डाउट होने लगे कि यार मैं खाली बैठा हूँ, लोग जज करेंगे, बिकॉज दिस इज दैट इंडस्ट्री वेयर इफ यू डोंट हैव वर्क और यू नॉट वर्किंग पीपल स्टार्ट जजिंग ऑन योर। या एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे मालूम था कि जज करेंगे, लेकिन उसने मुझे बॉदर नहीं किया कभी। जी। देयर वाज नो इनसिक्योरिटी कि यार मैं अभी दिख नहीं रहा हूँ, देयर वाज थिंक कि काम नहीं आ रहा राजीव के पास में, दिख क्यों नहीं रहा है, और तू छुट्टी पे है, तू 2 जनों को मना कर रहा है, और मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं आ रहा, ऑफर किया जा रहा। इन अ सेंस मैं एक्टर हूँ, तो मुझे अगर 5 प्रोजेक्ट ऑफर किए जाएंगे, मैं 5 में से जो मुझे लगेगा बेस्ट है मैं वो उठाऊँगा, है ना। तो कभी कभी आपके 5 ऑफर किए, आपको 5 पसंद नहीं आए, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट वन प्रोजेक्ट विच इज़ मच बेटर, बट वो आपके पास में नहीं आया, तो यू टेक, नहीं करना, छुट्टी पे चलते हैं, लेट्स फोकस समवेयर एल्स। उस टाइम ख्याल आता है दिमाग में दैट नाउ दे विल, इंडस्ट्री में जस्ट स्टार्ट थिंक कि यार ऐसा नहीं वो तो कुछ कर नहीं रहा है आजकल, यू नो। बट देन दैट इज़ वन बैटल दैट यू फाइट, और यू से दैट आई विल वेट फॉर माई थिंग एंड आई विल डू इट। फिर आप, you know, I'll again surprise you, I'll surprise you again, and then लोग भी इतने होते हैं ना आपके आसपास जो आपके मन में डाउट्स डालते हैं, यार पागल है क्या तू, 2 साल हो गए राजीव, कर सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हो जा, PR मशीनरी ले ले कम से कम, यू नो, शुड बी सीन, फॉलोअर्स बढ़ा आपने, क्या कर रहा है तू। इट इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन, गलत लगता है सर, मैं तुम्हारे लिए जीऊँ या मैं अपनी इस मेंटालिटी के हिसाब से जीऊँ। सो आई चोज़ कि मैं आई विल लिव बाय माई ओन अप्रोच। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि देर वॉज अ टाइम जहाँ पे मेरी आपसे जब लास्ट टाइम बात हो रही थी शो टाइम के प्रमोशन के वक्त में, देर वॉज अ टाइम ऑल्सो जब ये हुआ था कि यू वे यू नो लुक डाउन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और फॉर टीवी थिंग्स, तो वो अब चेंज हुआ है नज़रिया? ऑफ कोर्स। अभी सी क्या होता था ना, इंडस्ट्री वाले हमेशा सोचते थे कि टीवी का एक्टर है, तो आप कहीं इनके साथ इवेंट में गए तो एक लिटिल एटीट्यूड की, इवन फिल्म में कुछ ने 6 बकवास फिल्में की हों, विल बी ट्रीटेड इन अ लिटिल मोर रिस्पेक्टफुल मैनर एज कम्पेयर टू द guy who is doing extremely, a guy or a girl who is doing extremely well on television. There was a bias. टीवी वाले हैं, अच्छा टीवी वाले just आपको दिखता नहीं है कलेक्शन टीवी का, क्योंकि टीवी का कलेक्शन के बारे में बात नहीं की जाती है, फिल्म्स की कलेक्शन के बारे में बात की जाती है। टीवी का जब एक शो चलता है पूरे साल, तो उस शो ने चैनल को कितना पैसा बना के दिया वो कोई बात नहीं करता है। फिल्म ने पैसा इतना बना लिया, वो आप बात करते हो तो लगता है कि अच्छा उस फिल्म ने बनाया 25 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, पर अगर चैनल वाले बताएं कि हमारा शो जो 3 साल चला उसने हमें 300 करोड़ दिए हैं, सडनली वैल्यू बढ़ जाएगी, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, सो दैट इज़ व्हाई यू आर लुक डाउन अपॉन एज टीवी एक्टर, बट द बेस्ट। अब वो तो इंडस्ट्री वाले थे, बट इंडस्ट्री का दूसरा फैक्ट ये भी था कि जब मैं टीवी ही कर रहा था तब मुझे मिलने के लिए, आई मीन व्हेन आई वाज इन अ पार्टी, फ्रॉम नीतू जी, फ्रॉम दिलीप कुमार साहब, फ्रॉम सायरा जी, राजेश खन्ना, ऋषि शाहरुख कपूर, खान was also there, शाहरुख, yes. Karan, all of them walked up to me at different points and to just say that, you know, we love you, you're great. So अब मुझे मालूम है कि ये इंडिविजुअल लोग हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, they are appreciate my performances and whatever I'm doing, but इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं they think कि टीवी वाले हैं, तो मैं क्या किस अप्रोच से जाऊँ। यार बॉस आपको पता भी नहीं है, मैं टीवी करके ना जितना प्यार आपके फिल्म वालों को नहीं मिलता होगा ना उतना मिलता है। एंड देन व्हेन आई डिड फिल्म्स, तभी भी न्यूज़ में लिखा जाता रहा टीवी एक्टर राजीव खंडेलवाल। हेलो, ये क्या है टीवी एक्टर राजीव, मैं अभी तुम देख रहे हो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया का भी, बाय द वे दैट होल बायस यूज्ड टू बी देयर,
टीवी एक्टर्स। तुम लिखते हो कि फिल्म एक्टर गोविंदा, फिल्म एक्टर शाहरुख खान, यू जस्ट राइट एक्टर। सो वो करते, उसको मिटाने में बहुत मेहनत लगी होगी, जो कि मैं डेलिबरेटली नहीं कर रहा था, लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। नाउ यू आर राजीव खंडेलवाल द एक्टर। तो वाज दैट द रीजन 2015 में यू टुक द ब्रेक फ्रॉम टीवी कि मुझे अब एक नाम बनाना है? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं लाइफ में कि मैं अभी मुझे नाम बनाना है। नाम तो पहले शो से बन गया था। मैं तो नाम अब इज्जत कमानी है। फ्रॉम फर्स्ट शो there was so much of love and affection that came my way that I wanted to now earn respect. It was love, and respect would only follow up with good quality of work that I do. तो मेरी कोशिश वो थी कि नाम तो अब रहेगा, मुझे पता है, this will stay, and then to sustain that love was more difficult, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो, इंडिया ही नहीं, आप जहाँ जहाँ इंडियन पॉपुलेशन थी वहाँ पे people are just showering their love. सो चैलेंज था कि अब आप इसको मेंटेन कैसे करो, सस्टेन कैसे करोगे लाइफ में, और आप रिस्पेक्ट कैसे अर्न करोगे उनके दिमाग में भी और अपने दिमाग में भी, दैट आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस लव. इफ़ यू लुक एट मी एंड यू से आई लव यू राजीव, टू फॉर मी टू फील दैट कि आई मीन आई नो व्हाट यू आर सेइंग, थैंक यू सो मच, दैट रिस्पेक्ट को एक्स बनाने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा अच्छा. सो दैट वाज द होल बैटल. सो ब्रेक्स तो मैंने हर साल लिए. अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे, मैंने पहला सीरियल किया तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, मैंने दूसरा सीरियल किया तो फिर शायद 1.5 साल का ब्रेक लिया, फिर आमिर के बाद में 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज ऑफ चेनाब गांधी, जब फिल्म की बात कर रहा था मैं. उसके बाद में फिर मैं सच का सामना किया, फिर ब्रेक. मैं हर प्रोजेक्ट के बाद में 1 साल के लिए ब्रेक ले ही लेता हूँ. सो इट इज़ नॉट दैट आई टुक ब्रेक फॉर एनी रीज़न. इनफैक्ट आई थिंक 2015 में मैंने टीवी किया था, रिपोर्टर्स, एक सीरीज़ की थी मैंने. यस यस. जबकि मुझे लोग बोलते रहे मत कर फिल्मों, क्यों टीवी वापस क्यों कर रहा है. मैंने कहा, मुझे लग रहा है अच्छा, तो मैं करूँगा ना. तुम बोलोगे मैं नहीं कर, तो मैं नहीं करूँगा क्या, मैं करूँगा अपना, तो आई विल डू इट. देन आई डिड अगेन फिल्म्स. सो इट वाज ऑलवेज, अब ओटीटी कर रहे हो. एज एन एक्टर व्हाई शुड आई थिंक ऑफ अ मीडियम. एज एन एक्टर अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ, डोंट यू थिंक दैट आई शुड बी एक्सेप्टेड ऑन ऑल मीडियम्स. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मैं टीवी कर रहा हूँ तो तुम टीवी भी लो, अच्छा एक्टर तो अच्छा है. ये थोड़ी ना कि फिल्में कर रहा है तभी अच्छा एक्टर है, टीवी में अच्छा एक्टर नहीं है. मतलब कि कुछ और वर्क कर रहा है फिल्मों में, मेरा टैलेंट वर्क नहीं कर रहा है. सो आई ऑलवेज फील दैट आई एम अ ब्रिलियंट एक्टर. टीवी में भी एक्सेप्टेंस मिली, फिल्मों में भी एक्सेप्टेंस मिली, और ओटीटी में भी मिली. सो इट वॉजंट अबाउट एनीथिंग एल्स बट मी एज अ परफॉर्मर. बट नाउ हाउ डू यू अप्रोच, यू स्टिल अप्रोच फॉर द रोल्स, और रोल्स आपके पास अब चल के आते हैं? रोल्स ही आते हैं अभी भी, मतलब बट भीड़ इतनी हो गई है कि आवाज़ इतनी हो गई है, शोर इतना हो गया दैट, एंड मैं शोर मचाता नहीं हूँ. आई एम नॉट, या सो I would say that कि it takes me a while to find the kind of project that I want to do. It's not that कि मैं हर रोज़, अगर आप मुझसे पूछोगे राजीव क्या है, मैं नहीं 10 स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ. I'll be lying if I say I'm reading 10 scripts. Probably 1 script in a month, या 1 project you hear and you say नहीं यार ये नहीं करना मेरे को, ठीक है कुछ और करेंगे. So yeah. बट इज दैट योर स्ट्रैटेजी, कि 1 साल ब्रेक लेना है या 2 साल ब्रेक लेना, तो रेलेवेंस ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी है. काफ़ी लोग पीछे मुझे बोलते हैं कि तू इसमें समझदार रहा है, तू इंटेलिजेंट रहा है, तूने ऐसे किया. किसी को पता नहीं कि मैंने ब्रेक जानबूझ के नहीं लिया. मेरे पास कुछ ऐसे था ही नहीं कि मैं कर लूँ, और मैं इनसिक्योर नहीं हूँ ना इसको कि एज बढ़ रही है, ना इसको लेके कि मैं दिख नहीं रहा हूँ. मुझे लगता है मैं करूँगा, जब करता रहूँगा एज एन एक्टर. एंड माई आइडिया इज़ टू सी, एक फेज़ होता है जब यू वांट अटेंशन फ्रॉम ऑल, एज एन एक्टर आई एम सेइंग ऑल द वुमेन, you want all the girls to like you. That's your high point, because I mean I'm just saying as a we guy. have been liked already. Yeah, I mean you get that affection. Then you want to grow further. Then you want the same people to say, I genuinely like you, Rajiv. It's not because to me you look nice. It is about I really like the way you perform. Then it goes beyond. Then you want everyone. Then you want men also to kind of appreciate. People who are watching, your audience wants you. They should appreciate. तो वो ना एक बढ़ता आता है. तो मेरे लिए स्ट्रैटेजी नहीं थी वो ये था कि मेरे पास पैसे इनफ हैं दैट आई कैन सर्वाइव फॉर 1 more year, तो ले लो ब्रेक. अब प्लस मेरी ज़िंदगी वॉज नेवर अबाउट जस्ट वर्क. मेरी लाइफ में मैं हमेशा से अपने आप को कहता आया हूँ, और मैं लोगों को भी कहता आया हूँ कि मेरी लाइफ में वर्क इज़ 1 part ऑफ माई लाइफ. 1/4 मतलब होता ना कि आप काम भी कर रहे हो, उतना ही इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेरी छुट्टियाँ भी हैं, मेरी ट्रैवलिंग है. सो व्हेन आई एम हियर, आई एम जब मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि नॉर्वे जाना है मुझे,
वो हम 25 दिन की ब्रेक निकालनी है, उसके लिए यार मुझे इतना पैसा लगने वाला, वेरी गुड, तो आई विल डू दैट। तो आई एम मोर एक्साइटेड टू क्यूरेट माई हॉलीडेज देन टू जस्ट थिंक कि 1 महीने के लिए जाऊँगा तो मैं नज़र नहीं आऊँगा, क्या होगा यहाँ पे यार, अच्छा निकल जाएगा मतलब प्रोजेक्ट में, नथिंग, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आपने कई रियलिटी शोज भी किए, कभी खुद क्यों नहीं गए आप रियलिटी शोज क्योंकि में? मैंने पहले बहुत जल्दी, मैंने 2005 या 6 में जब पहला रियलिटी शो आया था, तभी मैंने बोला था कि आई एम नॉट कट आउट फॉर रियलिटी शोज़। और वो हर साल मेरे पास में आते हैं, हर साल आते थे तब भी कि बिग बॉस में आ जाओ। बिग बॉस में आ जाओ, डांस वाले में आ जाओ, सिंगिंग वाले में आ जाओ, कुछ भी। एंड आई डिड नॉट, सो आई सेड आई विल नेवर पार्टिसिपेट। वो थैंकफुली मैंने बरकरार भी रखा। 2005 या 6 में मैंने बोला था, आज 2020 में आई सेड इफ टिल भी नहीं, मैंने कहा अगर मुझे कोई दुकान भी लगा के बैठनी पड़ेगी ना, मैं खोलूँगा, बट आई एम नॉट कट आउट फॉर रियलिटी शोज। आई कांट बाउ डाउन टू पीपल एंड से सर आपने मुझे कर लिया। आई मीन if I genuinely respect someone, I'll do it, but not for the sake of votes or for not for the, I mean, I'm not trying to put down anybody. I'm saying मेरे में वो नहीं है, तो इसीलिए मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। होस्ट करवा लो, होस्ट तो यार वही तो कह रहा हूँ, होस्ट करवा लो। मैंने उनको बोलता हूँ आप मुझे होस्ट करवा लें, मैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। यू नो शो टाइम में देयर इज अ सीन जहाँ पे आप अपने पर्दे से ऐसे इमरान को देख रहे होते हैं, तो हाउ डज दैट फील? Yeah, it's a very symbolic scene where you say that कि you know I'm so used to people screaming, shouting, and I see them from the balcony. Say बंद करो इसको। It's a very symbolic scene as a star that I know अभी बहुत से लोग अच्छी बातें बोलेंगे, बकवास बातें बोलेंगे, बिकॉज मैं लाइमलाइट में हूँ। तुम बात करोगे मेरे बारे में, कर लिया, मुस्कुरा दिए, चलो जाओ, you don't matter to me. So yeah, it was that attitude, that with a smile. He was not angry. Yes, yes, yes. एक smile थी चेहरे पे। That was witty smile. Yeah, there was a smile. I mean, चलना यार तू क्या। Also in Showtime, what was your most challenging scene? मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग सीन बहुत सारे, ऐसे तो मेरे लिए एक सीन था जिसमें मुझे गंदी एक्टिंग करनी थी, तो मैं, मेरे अंदर का एक्टर उसको गंदा नहीं करना चाह रहा था कि नहीं यार इतना गंदा नहीं दिखाऊंगा मैं कि लोग सोचे ना, ये सोचे राजीव को आ ही नहीं रहा करना, बट मुझे करना गंदा ही था। तो उसमें ना बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे अंदर का राजीव उसे अच्छा कर रहा था, जबकि मुझे पता है कि मुझे गंदा करना है। सो आई थिंक आई वाज नॉट गेटिंग इट राइट, एंड देन फाइनली दे आस्क्ड मी कि राजीव जस्ट से इट स्ट्रेट फेस्ड, वो गंदा लगेगा, अभी भी लग रहा है, आई कैन सी इन योर आइज इमोशंस। मैंने कहा वो आई कांट नॉट परफॉर्म विद इमोशंस वगैरह, बट अदरवाइज इट वॉज अ ब्रीज बाय द वे। द एंटायर सीरीज में एक्टिंग वॉज वेरी ईजी फॉर मी बिकॉज वी वर ऑल हैविंग फन and I too was having the most fun. You're the superstar. Because no, मेरे scenes भी ऐसे थे और हम उसको improvise करते थे, and I knew that कि each time Mahima would come to me or they would say कि you know I'm so looking forward to doing scenes with you because this is different, because the only different moments were with Arman, you know, with fun and whatever, जो भी थोड़ा सा पागलपंती कह लो या जो भी कुछ कह लो, was with Arman, so I really enjoyed that. We even loved it. We are enjoying it. Our part 1 was so damn good, you know. और there was also scene जहाँ वैसे महिमा जैसी कोई मिली है आपको अपने लाइफ में? प्रोड्यूसर, महिमा जैसी बहुत सारी प्रोड्यूसर्स मिली हैं मुझे। मैंने काफ़ी फीमेल प्रोड्यूसर्स के साथ में काम किया है। और कोई ऐसे रिपोर्टर्स की कोई ऐसे जैसे एक्टर्स या कोई ऐसा सीन इस फिल्म में या सीरीज में जिसको आपने रियल लाइफ में रिलेट किया हो कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है? मेरे साथ मेरे इर्द गिर्द तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं। आई मीन स्पेशली जब पीआर की बात आती है और जब आपका कोई न्यूज़ लीक हो जाती है, एंड देन हाउ यू जस्ट कॉल पीपल एंड यू टेल योर पीआर कि भैया किल दिस स्टोरी, स्टार्ट अ न्यू वन, यू नो, स्टार्ट अ ट्रेंड, एंड मैनी अदर्स। मतलब ऐसी चीज़ें, इनफैक्ट इस सीरीज़ में जो भी कुछ हुआ है वो एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत पूरी तरीके से। मेरे साथ में किसी को रिप्लेस मैंने नहीं करवाया आज तक कि मैं रिप्लेस कर पॉलिटिक्स है, मैंने पॉलिटिक्स कभी खेली नहीं है। मैंने किसी को ऐसे डुबाने की कोशिश भी नहीं की है मैंने। आई थिंक आई हैव बीन अ गुड गाय, मतलब इन अ सेंस अ पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ, बट आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस हैपनिंग। मैंने तंग ज़रूर किया, मतलब इन अ सेंस जानबूझ के तंग नहीं किया, बट मैंने सीरीज़ छोड़ी है अपनी जिसमें मुझे मालूम है कि इनको नुकसान होने वाला है, बट ऐसा नुकसान, इट्स अ क्या बोलते, नोशनल नुकसान, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने 1.5 साल से सीरीज़ कर रहे हो, आपका बन रहा है, ये पैसे बना लिए, नाउ आई डोंट वांट डू इट। आई नो दैट कि मैं जाऊँगा तो व्यूशिप थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड दे विल प्रॉब्ली नॉट मेक इतना पैसा और, बट देन आई वांटेड टू बी ट्रू टू माय वर्क, तो मैं गया हूँ। आई बीन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव मैं अनरीजनेबल हूँगा। या सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हो इतना एक्टिव आप?
मतलब हो मैंने कहा ना कि मैं एक्टिव नहीं हो। हाँ बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ मैं हूँ भी ज़बरदस्ती वहाँ पे, मुझे मौका मिले तो मैं निकल जाऊँ वहाँ से, बस ज़बरदस्ती इसलिए बिकॉज आई हैव टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं जिस दिन कहना हो मुझे अपनी बातें तो मैं कह सकूँ. सो वाई आई एम नॉट ऑन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया इज़ द रीज़न वाई आई डोंट पार्टिसिपेट इन रियलिटी शोज़. मैं जब रियलिटी शोज बोलता हूँ कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई पर्सनल स्पेस विद द वर्ल्ड. आई एम सेम थिंग हैपन सोशल मीडिया, मैं रोज़ अपनी फ़ोटो डालता रहूँ और मुझे दैट्स नॉट मी. मतलब आई कांट सी दैट कि तुम्हें पता हो कि मैं अभी जिम भी गया था तो मैं क्या पहन के गया था, और उसके बाद मैं किसी इवेंट पे गया हूँ तो मैं क्या पहन के गया हूँ. इट्स शोइंग टू मच ऑफ माई सेल्फ टू पीपल एंड विच आई एम नॉट good at or I'm not comfortable with. Right, absolutely. What is your comfort meal, by the way? My comfort means it's I need to be myself when I don't have to pretend. Like I'm not pretending with you. I'm really comfortable right now with you. So I'm not even thinking. I'm not thinking कि मुझे किस tone में बात करना चाहिए, क्या होना चाहिए. So the comfort for everyone I think is when you can be yourself, when you know that this is me. बहुत बार हमें पता होता है कि that's a version of me, but that's not me. What is a comfort meal now? A comfort meal. My comfort meal is an organic produce का खाना. कुछ भी खिला दो मुझे, तो मुझे सिर्फ बता दो इतना कि ना ये मैंने छत पे लौकी उगा रही हूँ, राजी ये लौकी छत की है, वो तुम उसके मैं चाव से खाऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि यार ऐसे होने चाहिए खाने वाले लोग. सो माई comfort meal is the simplest food. I am not a foodie. I don't crave for food. I don't look forward कि आज रात को ना भूख लग रही है, मैं मंजरी को बोलूँगा कि आज ये बनाते हैं ना. My comfort food is the simplest food, which is Indian food, which is dal, sabzi, roti, and but organic, freshly cut, freshly peeled. Don't cut and keep my vegetables that way. Oh, that's it. And it's any memory related to it? कोई हाँ memory है? मेरी memory है, मतलब कि मम्मी was always into it, and she used to give us food which was very fresh, and I come from a vegetarian family. तो वहाँ से आई थिंक वो शुरू हुआ होगा. उसके बाद मेरा सेल्फ लव आ गया कि नहीं, फिर मैं पढ़ता गया कि नहीं सब्ज़ी काटते हैं ना तो वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, तो मत काट के रखना. सो माई हाउस ऑल्सो नोज़ कि माई टीम ऑल्सो नोज़ कि सर जब आएंगे, सर मैं बोलता हूँ मैं अच्छा निकल गया हूँ, आधे घंटे में घर पहुँच रहा हूँ. देन इट विल बी ब्रॉट आउट, देन इट विल बी पील्ड, देन इट विल बी कट, एंड इट विल बी मेड एंड सर्व्ड, नॉट इवन रीहीटेड. So that's That's it. Thank you so much for giving your time. You know, हम सुजल को अपने दिल से नहीं निकाल सकते, to be very honest. और वो मेमोरी, you know, we all 90 kids are the big fan of सुजल. Like तब से और अब तक, इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा कि 18 साल भी आपके बाद भी आप ऐसे ही दिख रहे हो. But thank you so much for giving your time. We are already loving you on show time. और भी कितने सीरीज और आने वाले, कितने पार्ट्स आने वाले? that Karan Johar will answer. I have no idea about that. Okay, we'll wait for more 10. Let's hope so. But yeah. thank you so much. Thank you so much for Pleasure. coming here. And Thanks a thank you lot. so much for giving your time.